वशात कना मडार चारगांव ब्रेका चिरन चुके ब्रेका सारी माँ गफ्तरान कन गए थे मीर इसरारुल्लाह ज़ेरी साहब एगमा जायद गिशकोरी एगमा और इकबाल साहब के सन स्टूडियो में एगमा साड़ी है माँ गफ्तराना देमा बने। अच्छा मीर साहब, अब जो करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो जैसा आपने सीपेक के भी हवाले से कुछ बातें कहीं और PSDP के हवाले से मैंने जायद गिशकोरी से जो सवाल किया वो सवाल आपसे भी है। 88 करोड़ रुपए से आप क्या समझते हैं कि मामला को थोड़े बहुत आगे ले जा सकते हैं? भाई देखिए ना, ये मामला जो हम देख रहे हैं आगे मामला फंसने वाले हैं और बहुत सारे मुश्किलात आने वाली है। मैंने यही सुना है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने यह कहा है कि हम किसी बैंक से या किसी इंटरनेशनल फोरम से या कोई IMF टाइप के लोगों से लोन लेने के चक्कर में है। तो ये क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, इसके बारे में पता नहीं। आने वाले वक्त में मुश्किलात बहुत ज्यादा है। कहा तो हमारे पास पैसे भी नहीं है कि हम अपने मुलाजिमीन को तनख्वाह दें और नजरें वफाक पर रहें और वफाक की नजरें IMF पर हैं, तो कैसे मामला चलेंगे आगे? तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि सारे मामला गंभीर है और पहले भी वफाक वालों ने कहा है कि हम IMF की तरफ नहीं जाएंगे। फिर उधर से चले गए सऊदी अरब की तरफ, फिर वहां से भी रुकना पड़ा इनको। पता नहीं प्रॉब्लम क्या क्या है और आगे चल के, क्योंकि अभी तनकीद भी नहीं हो सकती है इतना कि अभी तक इनको 50 दिन भी नहीं हुए हैं। तो आगे चल करके मुझे लग रहा है मुश्किलात और बढ़ेंगे और कितने बढ़ेंगे ये अंदाजा नहीं है। अच्छा जायद गिशकोरी साहब, आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से अब इक्तिसादी राहदारी के हवाले से जो रूट्स भी सामने आए हैं, जैसे इकबाल साहब ने भी यही कहा कि किसी को इस हवाले से कुछ पता भी नहीं है, बलूचिस्तान के लोगों को भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद बंदी है कि सीपेक से मुआशी हालात बेहतर हो जाएंगे और मुल्क की जो मईशत है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, उसमें भी खातिर ख्वाह इजाफा होगा। तो दूसरी जानिब चीन और अमेरिका ने कहा कि चीन ने जो कर्जे दिए हैं उसके हवाले से भी काफ़ी पाकिस्तान को खदशात हैं। तो आप क्या कहेंगे कि इस तरह जो अमेरिका के जो बातें हैं वो बिल्कुल ठीक है या नहीं, और भी मसाइल हैं इसमें? नहीं, देखिए, जब हम सीपेक उसकी बात कर रहे हैं, भाई पाकिस्तान में बिजनेस आया है, पाकिस्तानियों को तब जब बलूचिस्तान के लोगों को उस वक्त फायदा होगा जब उसकी मैन पावर होगी, बलोच लोग जो हैं या मकामी लोग हैं उनको इंगेज किया जाएगा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, उनको जॉब्स मिलेंगी। अगर फिर हुकूमत पाकिस्तान इकोनॉमिक जोन जो है वहाँ पर कोई एक्टिविटी करती है जो चाइना ऑलरेडी कर रहा है, वो लोकल लोगों को जॉब्स देते हैं, काम करने के मौके देते हैं, लोग काम करेंगे, इससे प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। लेकिन अभी तक तो मुकम्मल तौर पर जो देखा गया है वो इवन जो लोअर लेबर है वो चाइना अपने मुल्क से लेके आया है और लगभग अगर 25,000 चाइनीज वर्कर और इंजीनियर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और 34,000 लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग उनको गार्ड कर रहे हैं, उनकी हिफाजत कर रहे हैं। अब 30 अरब से ज्यादा इस प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी पे खर्च होता है। तो जो शेयर है, अगर बलूचिस्तान पे फोकस रखें आप अपनी बात को, वो बलोच लोगों का लेबर में बहुत कम है। बल्कि अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि वो समझते हैं कि शायद ये लैंड ऑर्डर के लिए बेहतर नहीं है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर गवादर की लोकल वहाँ पर लेबर देखें, वेरी बहुत कम है। तो उन लोगों को एंगेज करने से प्रॉस्पेरिटी आएगी। खुद रियासत के पास भी इकोनॉमिक जोन खोलने, इस तरह की एक्टिविटीज करने के लिए अभी शायद पैसा नहीं है। तो अब देखना ये होगा कि प्राइवेट पार्टनरशिप में पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया को जो मिनरल और माइंस की इंगेजमेंट एक्सप्लोरेशन में एक इंडिया दिया गया है, नई हुकूमत ने दिया है कि सऊदी अरेबिया के मुख्तलिफ कंपनीज को इंगेज किया जाएगा। तो ये एक नई चीज होगी। अब फिर सवाल उठेगा कि बलूचिस्तान की जो सिविलियन हुकूमत है वहाँ पर वो इसमें कितना हिस्सा ले पाती है, वो कितना कन्विंस करती है वफाक को कि सूबे के जो कुदरती वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, वो सूबे के लिए कितने परसेंटेज में रखे जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। आप सैडक प्रोजेक्ट देख लें, मुख्तलिफ एक्सप्लोरेशन हैं, फिर स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट सूबा है।
जाहिर साहब हमने रऊफ रिंद को भी हुकूमत की जानिब से लाइन पे लिया, लेकिन गालिबन मसरूफियात की वजह से वो भी लाइन पे नहीं आ रही। इस हवाले से जान मोहम्मद बुलेदी साहब से भी हमने बात की, लेकिन उनके फ़्लाइट का टाइम हो गया। वो टाइम उन्होंने टाइम तो दिया लेकिन वो चले गए। मीर साहब कुछ बातें जो एक दो सवाल आते हैं वो गवर्नमेंट के हवाले से करने थे, लेकिन आपसे करेंगे, आपके जो पार्टी के एक दो लोग भी गवर्नमेंट में हैं। तो सबसे पहले तो ये कहूँगा आपसे कि 18वीं तरमीम के बाद जो बलूचिस्तान जो सूबों को जो इख्तियार दिए गए, उस इख्तियारात को सही तरीके से या उसको उस पर मनोदहन अमल दरामद कराने के हवाले से बलूचिस्तान में किसी भी हमने ऐसे लीडर को नहीं देखा कि वफाक से इस हवाले से अपनी बात मनवा सके और 18वीं तरमीम पर अमल दरामद करा सके। तो ऐसा क्यों है जो दीगर सूबों के मुकाबले में बलूचिस्तान में ये कमज़ोरी नज़र आती है हमें? भाई देखिए ना, मामला इस तरह है कि जो आप बोल रहे हैं कि बलूचिस्तान का कोई लीडर नहीं है, तो जाहिर सी बात है यही जो पिछले वाले थे, अभी वाले, आने वाले हैं, ये सारे बलूचिस्तान के लीडर हैं। लेकिन बात ये है कि ये वफाक से 18वीं तरमीम के बाद अपने कितने बातें मनवा सकते हैं और कितनी बातों को अपने सूबे के हक में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ज़रा बहुत मुश्किल सवाल है। क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ये रेको डेके, ये बाकी चीज़ें जो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे सूबे के मामलात हैं। आया हमारे चीफ मिनिस्टर या हमारा कैबिनेट या हमारी सूबाई गवर्नमेंट अपने इन इख्तियारात को इस्तेमाल करने दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, या इनसे खाली साइन करा दिया जाएगा? पिछले गवर्नमेंटें भी थी, बहुत सारे मौजूद साइन हुए, हमारे वालों को पता नहीं था। पंजाब का चीफ मिनिस्टर जाके बलूचिस्तान के बदले वहाँ साइन करता था, वो तो आपको याद होगा। अभी भी लग रहा है कि ये जो नए नए मुआहदे, नए नए मुल्क आ रहे हैं रेको डेक के हवाले से या ग्वादर के हवाले से, और नए नए मुआहदे होंगे, उसमें बलूचिस्तान के लोग स्टैंड मेरे ख्याल में नहीं कर सकेंगे। मीर साहब कतई कलामी माफ़, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसा आपने कहा कि लीडरान तो हैं, मैं लीडरान की बात बिल्कुल आपकी बात मैं मान लेता हूँ। लीडरान से मेरा मतलब ये था कि जितने भी गवर्नमेंट बलूचिस्तान में आए या जब से 18वीं तरमीम बदल गई है उसके बाद से कोई भी किसी ने भी वफाक से मतलब तरजीही बुनियादों पर या स्ट्रॉन्गली इस चीज़ को अमल नहीं किया। अगर हम दीगर सूबों का मुवाजना करें, चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, वहाँ पर अपने मुतालबात मनवाने के हवाले से बड़े बड़े मतलब वो असम्बली में तहरीकें जमा की जाती हैं, लेकिन इस हवाले से बलूचिस्तान में हमने ऐसा क्यों नहीं देखते? क्यों इस तरह स्ट्रॉन्गली अपनी बात को वफाक तक लेकर नहीं जा सकते? देखिए ना, जो बलूचिस्तान में जिसको हुकूमत दी जाती है, जिसको लाया जाता है, वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। पिछला डॉक्टर मालिक था, उसके बाद सनाउल्लाह ज़हरी था, उसके बाद जाम साहब आया हुआ है। ये आया कैसे आए हैं ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। तो इतना ये उधर जोर भी आजमाई नहीं कर सकते और अपने बात पे स्टैंड नहीं कर सकेंगे। ये तो कंफर्म बात है कि जो वफाक कहेगा, जो जोरावर लोग कहेंगे, ये वही मानेंगे और वही करेंगे, उससे आगे कुछ नहीं। ये ना भी नहीं कर सकते। ऐसा ना हो कि अगर कोई गलत काम है जो सूबे के मुफाद में नहीं है, कौम के मुफाद में नहीं है, उसे इनकार करे, ये वो भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ बैठे हुए हुकूमत कर रहे हैं और कुछ नहीं होना है। इसके लिए आप लोग तसल्ली रखें, हम और आप डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन बलूचिस्तान के हवाले से ऐसा कोई चीज़ नहीं होगा जो वफाक से जाके मनवा ले और वहाँ से नाराज होके आ जाएं और अपना हक के लिए किसी फोरम पे बात कर सके। ये बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया मीर इसरारुल्लाह ज़हरी साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाहिद गिशकोरी साहब आपका। आप दोनों साहिबान ने इस मौजू पर गुफ्तगू की, अपनी राय का इजहार किया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। चूँकि महकमा मीर इसरारुल्लाह ज़हरी गप्तरान कनगा या अमरादारी कनगा ज़ाहिद गिशकोरी और बलूचिस्तान यक शर्रिंग के हस्तना मतलब सिनेरियो है सरा बेसुतरान भी। तो चूँकि इकबाल साहब गप जने इकबाल साहब चूँकि मीर इसरारुल्लाह ज़हरी और अंचे गप जता के सीपे के हवाले से या ये हुकूमत आओ के 3-4 माह भी चले तो नका और पता कि तो जो वती अमा गप को था वती अमा तई माँ जो अमा गप चाह रहा था कि तो गुश्तगा के चुके बोला स्ट्रॉन्गली या जाम कमाल खान है या ये तुकामा काबिलियत सलाहियत हंसते तो गुरशमा इसरारुल्लाह ज़हरी साहब गप्पा चपे हम चाह रहे रहमान साहब बेचार गप इशे के कदरे बेहतर है। मां समझा कि गोस्तगी जो हुकूमत तक आई है माँ ये समझें कि प्रोवेंशल हवाले से अगर मां गप कने तो मां चाह रहे कि एक हुकूमत नू अतका के आई है जो एक
असेंबली था जो असते एक स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग असते ये बास गेश बेहतर है तो गप करने गए तो इसराल गुशे के मशदर तनकीद भी कुछ न कने और इसी तरह चाहिए भी कुछ न कने तो चिपे में कदरे बेहतर बेचार ये तो गप जो अमा इसरार जहरी साहब जना गया था बेचारा तो ये गपे एक अंदिया दे गया था कि चून पेम जो उसने बलूचिस्तान था हुकूमत जो उसने जोड़ कनक बीतते हैं और इसी बाबत माँ भी हम चाहते हैं कि चून मामला गुत्तगा भले हुकूमत अगर तो जुस्त बेका ठीक है ना अगर आए ना तो रवे बलूचिस्तान हुकूमत जुस्त कने आव दिगे जवाब दे अंते ना तो आए ने अगर माँ जवाब बिजी रहे तो माँ ये जो उसने अक्स कने कि नू जो उसने जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी हस्ते ए जो हस्ते एक वफाक चे वती शेरा जो हस्ते जीरगा कामयाब बुत का पमिश का आयने जो हस्ते जो गप देमा जाने के भले भूमि इने मगा वफाका चुती शहरा काम जुत का भले वफाक वत एटमा अड़ो जंजालानी आमा चा पिसरा वती जंजाला गिशीनी वतारा कम के जैसे ना मा शरका गेतर का नी इदके सुबानी नेमगा चारी और मस्तरे रहमान साहब इसी रंग जो उसने कोई जवाज बैग न लूटी ठीक है ना नू चे जवाज बीतते कि माँ जो हस्ते जुर्त कुत ना कोता माँ जो हस्ते डिलीवर कुत ना कोता जवाज मदने पश कप्ता के आई करा फाइनेंशियली के हस्ते ना वीकनेस हस्ते वफा के करा और पता IMF और पता 12 अरब डॉलर ज़रूरतें पाकिस्तान होती मैशत बुरजा आ रहे वास्ता ज़ाहिर है कि ईद के सूबानी हुकूमत हम एक जैसे ने चीज़ें हम एक्सक्यूज़ को कुछ करते हैं कि आज हस्ते एक ऑस्ट्रेलिया ड्राइव जीरो गए आज हस्ते वो ती रिसोर्सेज आना यूटिलाइज करने गए टैक्स जो हस्ते वफाक का गेश होता IMF जो हस्ते फर्दर आए ना फंड बलूचिस्तान गंतर बजगी गेश भी और महंगाई पेसरा से बलूचिस्तान पदमंतगे पेसरा से बजगे और पेसरा से एचने से बलूचिस्तान तो का ये जो ग्रामबाई है जो एक सैलाब जो पैदा के एक तूफान है ज़ाहिर के बलूचिस्तान वो गार का बिल्कुल ही तो मर्द वो बिल्कुल रास्त गप हस्ते ना नू गप हमेशा ही कि जो मई के जो खसारा हस्ते हैं आइया फुलफिल करने के वास्ता वफाक जो हस्ते 10-5 जन गए तो गप नू हमेशा ही कि नू मारा जो हस्ते अगर हुकूमत बलूचिस्तान हवाले से मैं गप बेकने अगर अन्नू भी नबूत गुरा जो हस्ते ना एक बाज मसने एक मसला भी थे चाह वफाक हुकूमत वास्ता भी चाह जो सूबा वास्ता भी थे विजिट को था बलूचिस्तान मुख्तलिफ एरिया ने तो ख़ास तौर पर जो पदमंतगे दमग आश हैं तो का शुमा खाराना भी शुतगे नोशकिया भी शुतगे ख़ास तौर पर ग्वादरा तो खैर मैं डेवलपमेंट सिटी गुस्त न कने पर चक के ग्वादरा भी शुमे आल शुमे देमा के वो बेलाइन भी बिजली बेगैस और मनी के अला आमा शुमे वतीमत तजर्बा बुनियाद शुमा नीचे गुशे के अंगा तक बेहतरी आएगी उम्मीद हस्ते कोई बेहतरी नहीं थे बलूचिस्तान था अगर मैं ओवरऑल बेचार हैं तो आउदा हमारा कोई चुशे कोई डेवलपमेंट तो नहीं रहमान आज़क साहब चाह माँ रोड नेटवर्क के हवाले से बेकने गप बेजने या माँ जो हस्ते दिगे नेसेसिटीज़ हस्ता चाह गैस हवाले से चाह बिजली हवाले से दनी का जो हस्ते मकराना बिजली नेशनल ग्रिड अच्छे तीन आए गए आओ तो दूमी का भी हस्ते रोड नेटवर्क के हवाले से गप बेकने तो मारा जो चुनैया हमारा गुशक बेगा के प्रोग्राम में वाद अलासी निम करोगे एक गुंडी जुस्तिकन और हमारा शुमा मुख्तसर ए बुशे के अन्नी आव के रोशा शुमा चिपेम गिंदगाए मुआशी जावराला चे बलूचिस्तान चिपेम अदर के और अजान के वजीर जुसन IHM के सना वफा का सक्का और वफाक के सना वत परेशान है आयर कशकुल गुने डन्ना शुता हमारा मुख्तसर माँ उम्मीद है कने कि जो नोके गवर्नमेंट अतका शितो का यक अमांचुआ यक दावा को था कि माँ गुड गवर्नेंस का कारें माँ उम्मीद करने कि बलूचिस्तान तहा जो हुकूमत हस्ते एटलीस्ट एक अप इंश्योर कहाँ कि आयो के रोचा ने तहा बलूचिस्तान गुड गवर्नेंस भी करप्शन न भी बदनवानी न भी पमिश का एज हस्ते एक बाज मजने मसला हस्ते बलूचिस्तान तहा कि अगर तरह फंड्स अंचू भी कम रसा और आई तहा भी जो से तरह बदनवानी के शिकार बयां गुरा जोस्ते अवाम अच्छे रसीते भले बहरहाल मस्तरे जेड़ा बलूचिस्तान करप्शन गवर्नेंस से जोस्ते हुकूमत दावा कोता नू चाह रहे कि आए के रोचन तो का छोन पे अन्नी तो जोस्ते सिर्फ कम ही रोच होता नू एक बार साहब कम में रोचन थी कि हमारा आउटपुट गंदक नहीं आएगा वजह चाहिए बेशर ये वो अस्ता है चैलेंजेस अस्ता है वफा के तहा भी चैलेंजेस अस्ता अरे भले बलूचिस्तान है हर हुकूमतियत का आइया चैलेंजानी गप जता आइया मुआशी दर्दे गप जता आइया पदमंतगी गप जता आइया फंडानी गप जता आइया करप्शन गप जता लेकिन बेहतरी एक हुकूमती नेमगा ची भी हमारा गिंदक नहीं का सर अंचू भी माँ बेचारे रहमान साहब बलूचिस्तान का पदमंतगी हस्ते भले एक हुब्बे हस्ते एक होप या एक उम्मीद है किरण या कि बाबा नी जो हस्ते या हुकूमत नू अतका ठीक है ना एटलीस्ट आए गप पे गप जना गए कि माँ बैड गवर्नेंस न कने
नहीं आया कि ये सिर्फ दावे में नू ये चारा के गप्पे नहीं आए चार के गप्पे बिल्कुल इकबाल साहब शुमे बाज मिन्नतवार प्रोग्राम वाद अलास हैं कि शुमावती वाद कशत मैं मरागी शारद बार जुर्त और पदा शुमा ई गुम्बुन गप्पे सरा किसना आवती शर्रें किसना तजियाना राय पेश को शुमे मिन्नतवार मरादारी चारों का चुके मरुची मावती मरागश तहा बलूचिस्तान मुआशी जावर हाल और पदा गस्ते सरकार और अन्नू की मौजूदा सरकार किरदे सरा गबजा सी पे कम तजिया तो का और तो PSDP के हवाले से हम गबजा मरुची की मरागश है शुमा दरो तकोपाना तानी सरा किसना तजिया इश्कुत और चारित के आया बलूचिस्तान असल जेड़ा छिए चे आया लीडर किसना मुखलिस ने गो बलूचिस्तान या फैसला कनगे तो का यानी कि हमारा नेक नियति ने और पदा मा जो करप्शन है आइए गिरदार वास्ता पर्चा किसना बेहतरीन और हम महकमे और शर्रें किसना मैकेनिज्म जोड़ कनक नबी गो के नेब फ़ाल है भले पदा हम बलूचिस्तान करप्टे मरदुमानी गिरदार वास्ता फ़ाल किरदार अदा कनक लम्हे ताकि बलूचिस्तान था अमीन चूँकि फ़ंड कायम थे बलूचिस्तान मालूम के सर अर्श दर्ज कनक विभा ताकि बलूचिस्तान वशाली गिंदक बे वो मैदान का मना बेदे तरजा अल्लाह में